गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 रुचिरा भाग 8वें का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। हम अभी स्टार्ट करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतु, ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कश्चित पाठशाला वर्तते, यह किसी पाठशाला का चित्र है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यह मस्ती महाराष्ट्र से प्रथमा पाठशाला, यह महाराष्ट्र का सबसे पहला कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका गृहातम पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे किश्चित तस्य उपरि धूलम कश्चित च प्रस्तरखंडनाम क्षिप्यति, रास्ते में उसके ऊपर कई लोग कंकड़ पत्थर फेंकते हैं। परम सा स्वनिश्चयात् च न विचलित, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलम्पन्ति, सा अध्यापेन संलग्नाम भवति, वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक करती हुई उन्हें पढ़ाने लग जाती है। तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलिता, वह साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है। केयम महिला, कौन महिला? अपि युवमिमा महिला जनाति, क्या आप इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेय, यह महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं निम्नस्थाने सावित्री अयेजत। 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नए गांव में सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितो, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी कहे गए। 9 वर्ष दस्ये सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। सोपी तदानीं 13 वर्षलपः एव आस्ति, वह भी उस वक्त 13 वर्ष के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आस्ति, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिताः अभिनयलास्याः उत्साहं प्राप्तवती। वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा और भी प्रबल हुई। उत्साह प्राप्तवती और उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परं सः संग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं करोति, इसके बाद उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यादानं कृत्वा प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। 1848 ईस्वी में सावित्री बाई ज्योतिबा फुले महोदय के साथ मिलकर पुणे में कन्याओं के लिए प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 7 वर्षीया आस्ति, उस वक्त वह केवल 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यतावतं तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में उन्होंने छूत जैसे तिरस्कृत समुदायों को देखते हुए बालिकाओं के लिए एक अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कृतीनां सावित्री मूर्खं विरोधम् अकरोत्,
सावित्रीबाई ने सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। विद्वानं शिशोर्मुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् निपौतो मिलिलता। विधवाओं के सिरमुंडन की परंपरा को बचाने के लिए उसने सिर मुंडन की परंपरा से हटाने के लिए वह नाइयों से मिली। फलतः कचेन न पीता अस्य रूढो सहभागितम् अत्यजनम्। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि कुछ नाइयों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए इस परंपरा को छोड़ दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टारां यत् कूपं निष्कास्य शीर्णवस्त्रावृता तथा कथा निम्नजातीय कश्चित् नार्यः। एक दिन सावित्रीबाई नार्यः जलं पान्तुं याचन्ते स्म। एक दिन सावित्रीबाई जब रास्ते से जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ निम्न जाति की स्त्रियां फटे पुराने कपड़े पहने कुएं के पास जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय